हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर सईद उमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द फिजिक्स क्लब। दोस्तों, अभी जिस तरह से नीट उम्मीद सीरीज चल रहा है, मेरी कोशिश है कि आपको नीट के दरवाजे तक पहुंचाऊं। और खैर, कोविड का जो है वो केसेस बढ़ रहा है, सो प्लीज़ अपने आप को सेफ रखें घरों में। ज़्यादा अगर बाहर कोई काम नहीं हो तो बहुत कम निकले, लेकिन मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़रूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग और जो गवर्नमेंट के बनाए गाइडलाइंस है उसको ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, पिछले कुछ और एक गुड न्यूज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी जो कुछ वीडियो पे एड्स आने शुरू हो गए, लेकिन एक्चुअली सब्सक्राइबर कम होने की वजह से मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो रहा। सो आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, ताकि मेरा जो हौसला है वो और ज़्यादा आपके प्यार की वजह से बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। और जो चीज़ें चल रही है अभी नीट उम्मीद सीरीज, उसका अगला सेगमेंट, अगला लेक्चर लेके आपके सामने है। मुझे मेरा जो प्रॉमिस था थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मेरा जो प्रॉमिस है कि आपको जो चीज़ें हैं वो कंपलसरी प्रोवाइड करावे, नंबर ऑफ क्वेश्चन करवाए। तो दोस्तों, इसी की जो सेगमेंट में हम बात करेंगे आज, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हैं हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ही एक मात्र विकल्प है आपको नीट के दरवाजे तक ले जाने में। जो हमारा प्रयास है वो आप इस पर थोड़ा सा मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह जो है आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे क्या बोला है कि इफ कोई कंडक्टर है जिसको हमने रिकास्ट किया है, और कोई कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस मान लीजिए उसने आर गिवन है, ठीक है, दिया है, आर दिया है, और इसको इसको जो है रिकास्ट कर दिया गया, मतलब मेल्ट करके इसको रिकास्ट कर दिया गया। अगर ये रिकास्ट हुआ तो इसने क्या बोला कि जो लेंथ है वो हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ हो गया, मतलब उसका जो ओरिजिनल लेंथ था उसका आधा हो गया। मतलब अगर मान लीजिए कि L1 ओरिजिनल लेंथ L है, तो L2 मतलब जो बाद में रिकास्ट के बाद जो लेंथ होगा वो L/2 हो जाएगा। कितना? L/2 हो जाएगा। तो व्हाट इज द न्यू रेसिस्टेंस? इसने क्या पूछा? R2 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। ठीक है, न्यू रेसिस्टेंस तो हमें पता है, एक सिंपल से फॉर्मूला से क्या होता है, R2 बराबर R1 इंटू L2/L1 का होल स्क्वायर। तो R1 इज गिवन हाउ मच, दिस इज द R, तो R इंटू L2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है? L/2, तो L/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय L, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा? R/4। तो एक्चुअल जो रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? R/4। न्यू रेसिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज R/4। कुछ नहीं करा हमने, जो क्वेश्चन इस यहाँ पे गिवन थे कि मान लीजिए कोई रेसिस्टेंस है, उसकी जो वैल्यू है वो R है, उसको फिर से रिकास्ट किया गया और उसका जो लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ से आधा हो गया, मतलब हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। अब मान लीजिए कि हमने मान लिया लेट L जो है L1 ओरिजिनल लेंथ है और जिसका लेंथ क्या है? कंडक्टर का L है। फिर इसको रिकास्ट करने के बाद इसका आधा हो गया, तो मतलब जितना ओरिजिनल था उसका हाफ हो गया, L/2 हो गया। तो व्हाट इज द न्यू रेसिस्टेंस? R2 कितना होगा? एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू L2/L1 का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, R1 की जगह पे R, L2 L/2 डिवाइडेड बाय L, L से L कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो 1/4 इंटू R कितना हो जाएगा? 1/R/4 इज द राइट आंसर। आपका जो आंसर होगा वो R/4 हो जाएगा। तो चीज़ें यहाँ पर आपके लिए सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हम लोग जो कर रहे हैं ये क्या है? वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विथ लेंथ। लेंथ में जो है कि वेरिएशन की वजह से जो रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी चेंज हो जाएगी, उसी पे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल हमारा, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है वो उस तक वो जो वीडियो है वो आप तक पहुंचे और आप उससे प्रॉफिट ले सके। ऐसा क्या बोला कि एक नेग्लिजिबल स्मॉल करंट जो है किसी वायर से पास हो रहा है जिसकी जो लेंथ है वो 15 मीटर है। मान लेंथ ऑफ कंडक्टर गिवन है कितना? 15 मीटर, एंड इट्स वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड ऑफ रेसिस्टेंस 15 ओम, है ना? रेसिस्टेंस दिया हुआ 50 ओम, 50 ओम
is given, L is 15 and R is 50, 50 ohm. And the area of cross section is given है 6 into 10 का पावर -7 मीटर स्क्वायर. What is the value of resistivity, है ना? What is the value of resistivity? क्या होगा रेसिस्टिविटी? क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. रो इज इक्वल टू वॉट? रो इज इक्वल टू वॉट? क्या होता फॉर्मूला? वी नो डैट. रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता? वी नो डैट. के नो डब्ल्यू. वी नो डैट क्या होता? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए. ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए. तो हमें क्या फाइंड करनी? रो. दिस इज द रेसिस्टिविटी. ये रो क्या है? ये रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है जिससे वो कंडक्टर बना हुआ होता है. तो रेसिस्टिविटी फाइंड करनी है तो रो इज इक्वल टू क्या होगा? आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल. ये मल्टीप्लाई करें आप आर इंटू ए तो कितना हो जाएगा? आर की वैल्यू गिवन है कितना? 50 ओम. 50 इंटू एल की ए की वैल्यू कितना? 6 इंटू 10 टू द पावर -7 और एल की वैल्यू गिवन है कितने? 50. अब सॉल्व करें. 5 3 जा 15, 5 10 जा 50, 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10 टू द पावर -7 ओम मीटर. क्या हो जाएगा? ओम मीटर इज अ रेसिस्टिविटी. जो कंडक्टर है, जो मटेरियल गिवन है, उसकी रेसिस्टिविटी हो जाएगी 20 इंटू 10 टू द पावर 7. ठीक है, बहुत ही इजी चीज़ें थी ये, आपको इस हिसाब से सॉल्व करनी थी. तो आई होप कि ये बहुत ही आसान था. कुछ नहीं करना था. आर इंटू ए, आर इंटू ए. आर है कितनी? 50. ए कितना है? ए जो है आपका एरिया गिवन है कितना? 6 इंटू 10 टू द पावर 5 और ये कितना है? एल है 15. तो आपने कैंसिल आउट कर दिया. 5 से 5 3 जा 15, 5 10 जा 15, कितना हो गया? 10 इंटू 20, 20 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर. ओम मीटर इज द राइट आंसर. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग टेम्परेचर वाला करते हैं. इजी. ये क्या था? एरिया. बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये सब. अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड, फिर उससे हार्ड क्वेश्चन करते हैं. इतना आसान क्वेश्चन सब है कि हम इजीली सॉल्व कर दे रहा. अगर आप किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर हमें डाउट है. तो एज सुन एज पॉसिबल हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में आपके जो डाउट्स है उसको इसके ऊपर भी बात करेंगे. देखिए इसने क्या बोला कि एक वायर है. ठीक है, वायर की रेसिस्टेंस गिवन हुए 3.1. क्या बोला? एक वायर है जिसकी रेसिस्टेंस है 3.1 ओम एट जो टेम्परेचर गिवन है वो है 30 डिग्री सी. कितने डिग्री सी? 30 डिग्री सी. 3.1 कोई वायर है जिसका रेसिस्टेंस है 3.1 और इसका जो टेम्परेचर गिवन है वो 30 डिग्री सी है. फिर उसकी जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर इंक्रीज होती है तो उसकी रेसिस्टेंस 3.1 से बढ़ के 4.5 ओम हो जाती है. और उसने क्या पूछा कि किस टेम्परेचर पे? 70 डिग्री टेम्परेचर पे, 70 डिग्री सी पर इसकी जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है 4.5. तो इसने क्या बोला कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट बताइए. टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना होगा? टेम्परेचर कॉफिशिएंट मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? देखिए वी नो डैट, हमको पता है ये बात. क्या? R2 इज इक्वल टू, अगर कोई भी कंडक्टर टेम्परेचर से वेरिएबल करता है तो क्या फॉर्मूला होता है? R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. अब देखिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. R2 R1 ये गिवन है, T2 और T1 गिवन है. मान लीजिए ये फर्स्ट वाला है तो R1 है, इसी पे टेम्परेचर है T1. 8 ये है सेकेंड वाला तो R2 इज इक्वल टू 4.5 और टेम्परेचर गिवन है कितना? T2. वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा? 4.5 इज इक्वल टू 3.1 इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू तो फाइंड करनी है T2. 70 माइनस कितना होगा? यहाँ पर 100 शायद गिवन है. 100 डिग्री सी, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा 100 डिग्री सी गिवन है. ठीक है, सिंपल हो जाएगा. 100 माइनस 30 डिग्री सी. अब यहाँ पे देखें इसको, ये मल्टीप्लीकेशन में जरा आएगा, डिवीजन हो जाएगा 4.5 बाई 3.1
इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, सॉल्व करेंगे तो 70 अल्फा लेके आ जाए। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 45/31 माइनस 1 ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 70 अल्फा, अल्फा इंटू 70। इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा 45 माइनस 31 डिवाइडेड बाई 31 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 70, नॉट माइनस इट्स इंटू, ठीक है। 45 में से 31 चला गया कितना 5 4 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 में से 4 14 बाई हाउ मच 31 इक्वल टू 70 अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 बाई 31 इंटू 70, ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 74 जा 14 5 जा 70 कितना देगा 1 बाय 5 155 है ना, कितना 131 इंटू 5 तो 155। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगी अल्फा की वो आएगी 0.0064 डिग्री सी इनवर्स। ये आपकी वैल्यू जो आएगी अल्फा की 0.0064। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ आएगा। देखिए यहाँ पे गिवन था, इसने क्वेश्चन में पूरा पढ़ के आपको बता देता हूँ। ए वायर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 3.1 ओम at 30 degree C and a resistance and next resistance 4.5 at 100 degree C. The temperature coefficient of the wire is, इसने बोला कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट मतलब 3.1 रेसिस्टर जो है रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो 30 डिग्री सी पर है। फिर नेक्स्ट क्या बोला 4.5 ओम जो है वो कितने 100 डिग्री सी पर है। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और हमें पता है कि जब टेम्परेचर में वेरिएशन होता है रेसिस्टेंस का तो हम क्या लिखते हैं R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। इसमें वैल्यू अगर आप रख दें कुछ चीज जो सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा अल्फा की वैल्यू 0.0064 डिग्री सी इनवर्स है ना। ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी। एक इसी टाइप पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट वे में, चलिए उस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है वो भी। ये आई होप की समझ आ गया। अगर मेहनत करते रहे आप सफलता के द्वार तक जरूर पहुंचेंगे। मेरा मानना है कि आप बस नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। नीट वाले बच्चे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगी जहां तक पहुंचना आप चाहते हैं। सो नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेहतर है। थ्योरेटिकल अप्रोच ठीक है और थोड़ा सा आपको, अगर आप 12 पास है या इस बार अपियरिंग हो रहे हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको वो चीज़ें आती होंगी थ्योरेटिकल चीज़ें। तो हम न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ ज़्यादा मेरा फेवर है। तो न्यूमेरिकल बहुत सारे बच्चों का वीक होता है, फिजिक्स खास करके टफ लगता है बायो वाले बच्चों को। तो सो कैलकुलेशन क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से आसान होते हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। इसमें क्वेश्चन बोला है कि एक रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस ऑफ वायर गिवन है, उस 20 डिग्री जो टेम्परेचर है उस पर 20 ओम है, ठीक है। इसमें क्या बोला कि जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सी पर जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो 20 ओम है, ठीक है, उसने गिवन है। उसने क्या बोला कि अब टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो टेम्परेचर हो गया 500 सी, 500 डिग्री सी हो गया। इस टाइम पे जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो आपको 60 ओम हो गई। कितनी हो गई 60 ओम। ये क्वेश्चन गिवन है। उसने क्या बोला एट विच टेम्परेचर, उसने क्या बोला एट विच टेम्परेचर, एट विच टेम्परेचर रेसिस्टेंस की वैल्यू 25 ओम हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला किस टेम्परेचर पे इसकी रेसिस्टेंस 25 ओम हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए इसने क्या बोला कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 ओम रेसिस्टेंस है, फिर इंक्रीज हो गया रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई आपको 500 हो गई टेम्परेचर और रेसिस्टेंस हो गई 60 ओम। तो इसने क्या बोला देखिए, और इसने ये बोला कि एट विच टेम्परेचर रेसिस्टेंस, मतलब टी बताइए किस पर ये 25 ओम हो जाएगी। देखिए
नॉर्मल सी बात है कि फर्स्ट वाला ही है तो हम इसको टेम्परेचर है तो T1 मान लेते हैं, इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, इसको हम लोग T2 मान लेते हैं, इसको हम लोग R2 मान लेते हैं। कुछ चीजें मिसिंग है। मिसिंग क्या है? अल्फा की वैल्यू मिसिंग है तो कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पता चल जाए तो अल्फा से हम क्या, अल्फा निकल जाएगा R1 R2 और इसको हम T2 कंसीडर करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। R2 इज इक्वल टू कितनी हो गई? R2 इज इक्वल टू क्या हो गई? R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, अब देखिए R2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितनी? 60 ओम। तो 60 इज इक्वल टू R1 कितनी यहाँ पर है? 20। 1 प्लस अल्फा नहीं पता, T2 कितना है? 500 माइनस कितना है? 20। ये वैल्यू आप इसको सॉल्व करें, डिवाइड करें तो 60/20 कितना हो जाएगा? 3 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा कितना हो जाएगा? 480 है ना। 500 माइनस 20 480। अब इसको सॉल्व करें तो 3 इधर आ जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू अल्फा 480। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कितनी होगी? 2/480। अब सॉल्व करेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू होगी 1/240। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1/240। अब हमें अल्फा पता चल गया। अब हमें क्या पता करना है? किस टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू 25 ओम हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि हम इसको सेम एज इट इज T1 मान रहे हैं और इसको हम R1 मान रहे हैं तो इसने क्या बोला? एट T1 टेम्परेचर T2 कितना होगा कि रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 25 ओम हो जाए। तो अगेन हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास अल्फा नहीं था तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इस दोनों के हेल्प से हमने अल्फा निकाल लिया और फिर हम इसका और इसका इस्तेमाल करके हम T2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या होगा? R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। यहाँ पे देखो R2 इज गिवन 25 ओम, तो कितना हो जाएगा? 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21 प्लस अल्फा की वैल्यू गिवन है, चलिए यहाँ पे दे देते हैं 1/240। T2 माइनस T1 की वैल्यू गिवन है कितनी? 20 डिग्री C। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करें यहाँ पर आ जाए तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू? 25/20 इक्वल टू 1 प्लस 1/240 T2 माइनस 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा? इसको माइनस इधर आ जाएगा तो कितना? 5/20। इतना अब देखिए अगर हम यहाँ पर 25/20 है तो 25/20 माइनस 1 हो जाएगा तो 20। तो 25 माइनस 20 कितना? 5/20 कितना हो जाएगा? 1/4 कितना? 1/240 इंटू T2 माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब सॉल्व करें, इजी कट जाएगा। अब देखिए इसको हम इससे कैंसिल करें या नॉर्मल आप कर सकते हैं। चलिए हम इसको कैंसिल करें, 12 यहाँ पर 12 हो जाएगा है ना। तो अब देखिए क्या बचा? 5 इक्वल टू 1/12 इंटू T2 माइनस कितना हो जाएगा? 20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 12 हो जाएगा 60। तो 60 बराबर हो जाएगा T2 माइनस 20। इधर आ जाएगा तो 60 प्लस 20 इज इक्वल टू T2। तो चलिए हम इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर। तो कितनी हो जाएगी? 60। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 डिग्री C। तो टेम्परेचर कितना होगा? किस टेम्परेचर पे ये 25 ओम हो जाएगा? 80 डिग्री C पर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 25 ओम हो जाएगी। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करा हमने। क्वेश्चन में गिवन था कि वायर है जिस 20 डिग्री सेल्सियस पे इस रेसिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम है। फिर उसके बाद 500 डिग्री C पर इसकी जो वैल्यू है वो 60 ओम है। तो इसने क्या बोला कि एट विच टेम्परेचर रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? 25 ओम होगी। अब देखिए यहाँ पे 25 ओम होने के लिए हमको सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला पता है, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। यहाँ से हमें सब कुछ वैल्यू गिवन है, अल्फा नहीं पता था तो हमने यहाँ पे अल्फा निकाल लिया। अल्फा की वैल्यू जो आई 1/240। ठीक है, फिर अल्फा जब हम निकाल लिया तो हमें पता चल गया कि T2 निकालना, R2 गिवन है, T2 फाइंड करना, T1 और R1 तो गिवन है। तो सिंपल वे में है जो हमने इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल किया यहाँ पर और पुट कर दिया अल्फा की जगह पे और ये जो वैल्यू आ गई T2 इज इक्वल टू 80 डिग्री C। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगा होगा। जो वे है, जो प्रोसेस है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, सिंपल है। चलिए क्वेश्चन हम थोड़ा डिफरेंट टाइप का करेंगे, फिर उसके बाद आज का सेशन
कंप्लीट करके नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तो उसमें जो है आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो उसमें हम सीरीज पैरेलल के बारे में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो करेंगे। चीज़ें अपने आप जो है समझ आती हैं, आपको बस थोड़ी सी देखनी पड़ेगी क्या कैसे हो रही है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपका अगर क्लियर होगा तो आपके लिए जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाएंगी और आप उसको बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आप जितनी भी सीरीजें चल रही है अभी नीट उम्मीद की, तो आप उसको ध्यान से देखें, एक बार नहीं, अगर एक बार आपको समझ गया तो सेकंड टाइम देखें और उस क्वेश्चन को अगर आपके पास 33 ईयर्स के क्वेश्चन है एमटीजी के होने चाहिए, तो उस क्वेश्चन को आप इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए, बनाए, सॉल्व करें, तो आपके लिए जो प्रैक्टिस का जो सिलसिला है, जो प्रैक्टिस जो आप चल रही है घर पे, वो और बेहतर हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। सो आप उस पर फोकस करेंगे। तो इसने क्या बोला कि एक नाइक्रोम का वायर दिया हुआ है, इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि ए नाइक्रोम वायर हैज ए लेंथ ऑफ 1 मीटर। इसने क्या बोला कि लेंथ 1 मीटर गिवन है एंड इसकी जो एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो एरिया गिवन है 1 मीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन लग रहा है ये। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। इसने क्या बोला, ड्रॉज ए करंट, करंट की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 4 एम्पियर। जब इसने V2 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करी तो 4 एम्पियर करंट ड्रॉ हो रहा। तो इसने क्या बोला, व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम। रेसिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम कितना होगा, सिंपल है, रेसिस्टिविटी बताइए कितनी होगी। देखिए रेसिस्टिविटी क्या होता, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए हमें आर की वैल्यू जो है वो आपको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आई देखिए गिवन है, वी गिवन है, तो वी बराबर क्या होता है, ओम्स लॉ आई आर, तो आर बराबर क्या होगा, वी बाई आई, तो 2/4 इज इक्वल टू 0.5 ओम। आप यहाँ पे रख दे 0.5, तो कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू ए है 1, लेंथ भी है 1, तो कितना होगा, रेसिस्टिविटी 0.5 ओम मीटर। इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना। रेसिस्टेंस, और यहाँ पे देखिए बच्चे कंफ्यूज नहीं होने चाहिए क्योंकि एल गिवन है, एरिया गिवन है और वोल्टेज और करंट दिया हुआ, तो रेसिस्टेंस हम यहाँ से निकाल ले, ओम्स लॉ से हमने निकाला, रो इज इक्वल टू आर इंटू बाई एल, 0.5 इंटू 1, और आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 सब 1 है तो 0.5 ओम मीटर, तो इसको 1/2 या 0.5 लिख सकते हैं। तो आई होप को आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। दोस्त अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और आपको भी हम और एनर्जी के साथ डिलीवर करें। सो थैंक यू सो मच।